हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज फ्रॉम बिहारी जी पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे और अच्छे होंगे। आज हम साइंस का चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यह बहुत एक नेचर एक चैप्टर है। इसमें से अच्छे बातें हैं, इसमें अच्छी वो लाइन है। ठीक है, चलिए इसे हम समझते हैं। यह हमारे आवर लाइफ में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट। पहला टॉपिक है हमारा इकोसिस्टम। ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूट ऑफ द एनवायरनमेंट फ्रॉम एन इकोसिस्टम। जो ऑल इंटरैक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम ऑर्गेनिज्म है, कुछ जानवर हैं, जहाँ पे नेचर जहाँ पे बने बने वहाँ पे जैसे इंसान है, हम हैं, आप हैं, कुछ जानवर हैं, कुछ पंछियाँ हैं, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है उसको मिलाकर इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, एग्जांपल में फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया, एक्सेट्रा। और भी ह्यूमन बीइंग हो गए या इंसेक्ट हो गए, बहुत सारे इसमें एग्जांपल होंगे। ठीक है, ये आप आशा करता हूँ कि आपको इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं हमारे नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर इट्स ओन कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम जो प्राकृतिक द्वारा हमें पाए जाते हैं, जो एग्जिस्ट इन नेचर होते हैं, ठीक है, उसे हम वो नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारा ओशियन हो गया, लैक हो गया, फॉरेस्ट हो गया और बहुत सारी चीज़ हो गई। ठीक है, सेकंड है हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये होते हैं मैन मेड इकोसिस्टम, ये मानव द्वारा बनाई गई इकोसिस्टम होती हैं। ठीक है, इसे हम आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं। एग्जांपल में हमारे क्रॉप फील्ड हो गया, जो किसान जहाँ पे खेती करते हैं, मैदान वो। ठीक है, एक्वेरियम हो गया, जो हम मछली के जार जो बनाते हैं, जिसमें मछलियाँ रखते हैं, पालते हैं हम उस मछली को। ठीक है, गार्डन हो गया, पार्क हो गया। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में लेते हैं। इसे हम मैन मेड इकोसिस्टम ही बोल सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। दो तरह के कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, दो तरह में बांटा होता है हमारा इकोसिस्टम। पहला है एबायोटिक कंपोनेंट। ये नॉन लिविंग वाले होते हैं, जो जीवित नहीं, जो सांस नहीं लेते हैं। अपने देसी लैंग्वेज में यही बोलेंगे कि जो सांस नहीं लेते हैं, उसे हम अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैसे एयर, लैंड, वाटर, ये सब हमारे नॉन लिविंग में आएंगे, जिसे हम अबायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है, उसी में सेकंड है हमारा बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, जिसे हम लिविंग थिंग कहेंगे। जिससे एग्जांपल में हमारे ह्यूमन आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, प्लांट्स आएंगे, इंसेक्ट आएंगे, वाटर वाटर एनिमल आएंगे। ठीक है, इन सबको हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट भी तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा प्रोड्यूसर, दूसरा होता है हमारा कंज्यूमर, एंड थर्ड लास्ट होता है हमारा डिकम्पोज़र। ठीक है, इस कंज्यूमर के बारे में हम पढ़ेंगे। कंज्यूमर फोर टाइप्स के होते हैं। एक हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और पैरासाइट। ये चार तरह के कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम एक के बारे में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं अच्छे से। पहला हमारा आएगा प्रोड्यूसर। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग अबायोटिक कंपोनेंट फोटोसिंथेटिक हैज़ कॉल्ड प्रोड्यूसर। वह ग्रीन प्लांट या जो ग्रीन एल्गी होती है, वो अपना खाना खुद ही बनाती है। किसके द्वारा बनाती है? फोटोसिंथेटिक, सूर्य की किरणों के द्वारा बनाती हैं, जिसे हम अबायोटिक कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। जो जैसे पौधे होते हैं हमारे, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, या एल्गी जो काई जम जाती है, वो अपने खाने खुद ही बनाते हैं। वो दूसरे पे निर्भर नहीं रहते हैं। वो अपना धूप से ना फोटोसिंथेटिक करते रहते हैं। वो अपना प्रोड्यूसर उनका चलता रहता है, उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा कंज्यूमर। इंक्लूड ऑल एनिमल्स विच डिपेंड और प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। जो एनिमल होते हैं, ठीक है, जो एनिमल होते हैं, जैसे हम हो गए, या हम हो गए, एनिमल हो गए, या और कोई जीव जंतु हो गए, वो प्रोड्यूसर पे, प्रोड्यूसर वही पौधे वौधे पर, खाने पीने जैसे साग सब्जी हो गए, पौधे हो गए, साग सब्जी, इन सब पे जो निर्भर रहते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों के द्वारा खाना खाती है, दूसरों से छीन के एक टाइप से खाना खाती है, उसे हम वो कहते हैं कंज्यूम। ठीक है, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। ये बहुत आसान है कंज्यूमर। जैसे हम जैसे हैं खाना बनाते हैं। ठीक है, हम अपना खाना खुद बनाते हैं तो हम हो गए प्रोड्यूसर। लेकिन हम अपना खाना नहीं बना के दूसरे का खाना छीन के खाते हैं, ठीक है, वो हो गए हमारे कंज्यूमर हो गए, उसे हम कंज्यूमर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थ्री टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। जो कंज्यूमर होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा हो गया, सॉरी यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गई, यहाँ पे थ्री टाइप्स नहीं, फोर टाइप्स होगा। ठीक है,
फोर टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। पहला हमारा हार्बीवोरस। द हार्बीवोरस आर प्लांट ईटिंग। जो मतलब जो हार्बीवोरस वो होते हैं, एनिमल होते हैं, या हार्बीवोरस जिसे हम कहते हैं, वो बस मतलब प्लांट खाते हैं, मतलब पेड़ पौधे ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे गोट हो गया, मतलब बकरी हो गए, डियर मतलब वो हिरन हो गए, गाय हो गई, और भी बहुत ज़्यादा जैसे हाथी हो गए, ये सब क्या खाते हैं, प्लांट ही खाते हैं। ठीक है, इन्हें अगर आप मीट मछली या और कुछ नॉन वेज चीज़ दे देंगे तो ये नहीं खाएंगे। ठीक है, ये बस प्लांट्स पे ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस, द कार्निवोरस आर एनिमली ईटर। मतलब जो जो कार्निवोरस होते हैं वो बस वो क्या कहते हैं उसे, जानवरों को मतलब खाते हैं, मार के खाते हैं या कहीं से पा के खाते हैं, बस वो जानवरों को खाते हैं, उसे हम कार्निवोरस बोलते हैं। एग्जाम्पल में हमारा टाइगर हो गया, शेर हो गया, लायन हो गया, बाघ हो गया, ठीक है, क्रोकोडाइल हो गया, एसेट्रा वैक्सेट्रा। ठीक है, और भी सब हैं जो मतलब खुद के खाना नहीं बनाते, वो दूसरों के मतलब बॉडी पर निर्भर रहते हैं, मतलब वो बस एनिमल ईटिंग करते हैं, मतलब जानवर खाते हैं बस वो। ठीक है, थर्ड है हमारा ओमनीवोरस। इट्स बोथ प्लांट एंड एनिमल ईटर। मतलब जो ओमनीवोरस होते हैं वो मतलब प्लांट्स भी खाते हैं, मतलब पेड़ पौधे भी खाते हैं, और एनिमल भी खाते हैं, जैसे मीट मछली हो गया या कोई और मांस वांस हो गया, ये सब भी खाते हैं। एग्जाम्पल में हमारे ह्यूमन बेगन, जैसे हम हैं, हम और आप हैं, हम क्या करते हैं, साग सब्जी भी खाते हैं, और मतलब वो मतलब फूड वूड भी खाते हैं, फल सब खाते हैं। और एनिमल मतलब एनिमल में वही मांस मच्छी, ठीक है, मतलब वो चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सब हम खाते हैं। ठीक है, इसे हम ओमनिवोरस कहेंगे। ठीक है, फोर्थ है हमारा पैरासाइट। लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल एंड प्लांट्स, होस्ट और टेक फूड फ्रॉम देम। मतलब ये पैरासाइट वो होते हैं जैसे वो दूसरे बॉडी पर मतलब वो जाके मतलब वहीं पे बैठ जाते हैं। जैसे कि देखा होगा आपने, कोई जानवर वानवर मर जाते हैं, ठीक है, जानवर अगर मर जाते हैं तो मतलब वहाँ पे बहुत सारी कीड़े वीड़े लग जाते हैं। ठीक है, ये कीड़े वीड़े लग जाते तो वो अपना खाना मतलब खुद नहीं बनाते, वो उसी पे जाके मतलब खाना खा लेते हैं, और जब उनका खाना ख़त्म हो तो वो उड़ के मतलब कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारा कस्कुटा हो गया, अमरबेल हो गया, एक्सेट्रा हो गया। ठीक है, सेकेंड हमारा फूड चेन। फूड चेन इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ईट्स अनदर एज अ फूड। मतलब जो फूड चेन होते हैं वो मतलब खुद पे मतलब निर्भर करते, मतलब दूसरे पर मतलब वो मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पे, जैसे कि शेर है, अगर शेर उसे खाया मतलब शेर है, शेर हिरन को खाएगा, फिर हिरन घास घूस खाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब अभी एग्जांपल में आपको पता चल जाएगा फूड चेन किसे कहते हैं। एग्जांपल पहला हमारा ग्रास है। ठीक है, ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, डियर ने खाया, मतलब पेड़ पौधों को डियर ने हिरन ने खाया, फिर हिरन को किसने खाया, शेर ने खाया। सेकंड एग्जांपल भी देख रहे होंगे आप, ये शेर है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा, ये मतलब फूड चेन चलता रहता है ये सबके लाइफ में। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा नोट। इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। मतलब जो एनिमल होते हैं वो मतलब खुद को दूसरों को मार कर, मतलब खुद का पेट भरने के लिए दूसरों को मार कर वो अपना भोजन बना के उन्हें खा लेते हैं। तो जिसे वो मारते हैं ना, उससे वो मतलब उनके 100% एनर्जी मिलती होगी। और जो 100% एनर्जी मिलती है, जैसे वही है, जैसे हिरन है, वो मतलब पेड़ मतलब पौधे वौधे खा लेता होगा तो उसे एनर्जी मिल जाती होगी, उसे 100% एनर्जी मिल गई खा के, फिर वही एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी इन ट्रॉफिकल लेवल। मतलब जो एनर्जी फ्लो होती है ट्रॉफिकल लेवल में वो कैसे होती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जी देखिए, फोर टाइप से, पहला प्रोड्यूसर है, फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर सेकेंडरी प्रोड्यूसर, फिर तीसरा है हमारा टेट्रिकल प्रोड्यूसर। मतलब यही तीन टाइप, फोर टाइप्स हैं जिसमें एनर्जी हमारी फ्लो होती है। चलिए इसे नोट्स में पढ़ते हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं। ठीक है, पहला हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी फूड चेन इज़ अनडायरेक्टली। मतलब जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है जो फूड चेन प्रोड्यूस करते हैं वो अनडायरेक्टली प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं करती है। सेकेंड है हमारा ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो 1% एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी कैप्चर कर पाते हैं, मतलब ले पाते हैं, और उसको ना फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, थर्ड है हमारा 10% लॉ। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्या ये, द ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस
100% energy and only 10% energy transferred to next tropical level in increase 90% energy used in life process digestion growing रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा बाय प्रेजेंट ट्रॉपिकल लेवल। मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वो अपनी 100% एनर्जी, मतलब 100% एनर्जी उनके पास होती है, उसमें से वो 10% एनर्जी ना ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्यों ट्रांसफ़र, किसे ट्रांसफ़र करते हैं? ट्रॉपिकल लेवल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। और जो उनके पास 90% एनर्जी बचती है, उसे वह लाइफ प्रोसेस में मतलब यूज़ करते हैं। आपने तो लाइफ प्रोसेस पढ़ ही लिया होगा, क्लास 10th का 6th चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस, ठीक है। ये लाइफ प्रोसेस में काम करते हैं और डाइजेशन, ग्रोथिंग, प्रोड्यूसन एक्सेट्रा, मतलब इन सब चीज़ के लिए वो अपनी एनर्जी बचाए रखते हैं। कितनी परसेंट एनर्जी बचाए रखते हैं? 90% एनर्जी बचाए रखते हैं, ठीक है। बाय प्रेजेंट ट्रॉपिकल लेवल, मतलब ट्रॉपिकल लेवल में वह बचाते हैं। थर्ड है हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीज विद नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल। मतलब जो कंसंट्रेशन है, जो हार्मफुल केमिकल है, इंक्रीज होती है जो अगले ट्रॉपिक लेवल में फूड चेन में। जैसे कि हम इंसान, हमें कोई डिजीज़ हो गई, हमने एनर्जी सामने वाले को दी, तो उसे भी वो डिजीज़ हो जाएगी, उसे भी वो बीमारी हो जाएगी, तो उसे हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहेंगे, ठीक है। ये भी फूड चेन जैसा ही है, जिससे हमारी डिजीज़ फैलती जाती है आगे, ठीक है। नोट में हमारा मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज़ बिकॉज ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। मतलब जो कंसंट्रेशन होती है वो मैक्सिमम होती है केमिकल की, किसमें? ह्यूमन बॉडी में। मतलब ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा केमिकल होते हैं, क्योंकि इंसान एक है ही ऐसा मानव, ऐसा दानव, ठीक है। बिकॉज ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चैन, क्योंकि वह, बिकॉज मतलब क्योंकि वह टॉप लेवल पे है अभी, किस पे? फूड चैन के वो टॉप लेवल पे है। कौन है? ह्यूमन बिगेन। क्योंकि वो मतलब हर चीज़ मतलब खा सकता है, पेड़ पौधे, जानवर जानवर सब खा सकता है वो। इंसान से बड़ा राक्षस कोई नहीं होता इस धरती पे, ठीक है। फोर्थ है हमारा फूड वेब। इन अ नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग अ फूड वेब। मतलब जो लार्ज नंबर होते हैं, नेचर के जो लार्ज नंबर होते हैं, वो फूड चेन को इंटरकनेक्टेड करते हैं। किसमें? फूड वेब में इंटरकनेक्टेड करते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं फूड वेब के बारे में। ये देखिए, ये डायग्राम है हमारा, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। अब ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पढ़ते हैं, ठीक है। चेंज इज़ द इन्वायरमेंट फैक्ट अस एंड आवर एक्टिविटी चेंज द इन्वायरमेंट अराउंड अस। ह्यूमन एक्टिविटी लीड टू पॉल्यूशन, डिफोर्टेशन, सॉइल इरेजन एक्सेट्रा। मतलब जो चेंज हो रही है हमारे एनवायरमेंट में ह्यूमन के द्वारा, मतलब ह्यूमन जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे पोल्यूशन कर रहे हैं, डिफोर्टेशन कर रहे हैं, मतलब पेड़ पौधे काट रहे हैं, जंगलों में आग लगा दे रहे हैं, और सॉइल इरेजन मतलब जो मिट्टी की जो शक्ति है उसे कम करे जा रहे हैं। वो मतलब पेड़ पौधे काट के वहाँ पे बिल्डिंग विल्डिंग बनाए जा रहे हैं। मतलब वो जो मिट्टी है, जो अपनी सॉइल है, वो कमज़ोरी हो रही है ना एक टाइप से। और अपने पॉल्यूशन फैल रहा है, बहुत हद से ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, और इससे पेट्रोल भी कम हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ मतलब घटे जा रही है। मतलब आने वाले फ्यूचर में, आने वाली पीढ़ियों में वो कुछ नहीं बचेंगे, ठीक है। और डिफोर्टेशन करे जा रहे हैं वो सब, पेड़ पौधे में मतलब अंधाधुंध पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, आग लगाते जा रहे हैं, ठीक है। इसे हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कहेंगे, ठीक है। इसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा ओजोन लेयर। इसका फर्स्ट पढ़ेंगे। ओजोन O3 लेयर इज़ अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर दैट ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द हार्मफुल रेडियस फ्रॉम द सनलाइट। मतलब जो ओजोन लेयर होती है, जिसे हम रिएक्शन में O3 पढ़ते हैं, वो प्रोटेक्ट करती है, मतलब वो ब्लैंकेट का काम करती है। किस पे काम करती है? अर्थ पे काम करती है। क्या करने के लिए? उसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। वो ना हार्मफुल, मतलब जो रेडियस आती है ना, यूवी रेडियस जो सनलाइट के द्वारा आती है अर्थ पे, वो मतलब एक ना मोटी सी परत होती है, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। उसे वो मतलब वहीं तक, मतलब उस यूवी रेडिएशन को वहीं तक मतलब सीमित रखती है, मतलब अर्थ पे आने नहीं देती है, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। द ओजोन लेयर इज़ 12 to 15 किलोमीटर अबव द सी लेवल। दिस रीजन इज़ कॉल्ड ओजोन स्फेरिकल। मतलब जो ओजोन लेयर होती है, वो 12 से 15 किलोमीटर जो सी लेवल के ऊपर होती है, मतलब जो समुद्र के ऊपर होती है, 12 से 15 किलोमीटर, ठीक है। इसे हम ओजोन स्फेयर भी कहते हैं, ठीक है।
आगे हमारे थर्ड है, इट इज़ फाउंड एट हाईली लेवल एट एटमॉस्फेयर बट इट इज़ डेडली पॉइजनस एट द ग्राउंड लेवल। मतलब जो हाई लेवल होती है, हाई लेवल होती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, वो डेडली पॉइजनल एट द ग्राउंड लेवल होती है। मतलब जितना तुम आसमान में, मतलब जितने तुम, मतलब आसमान से और ऊँचे जाते रहोगे तो वो डेडली तुम्हारे लिए होती जाएगी। मतलब वहाँ पे तुम्हारे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो मतलब तुम्हें तुम्हें ऐसा एहसास होगा कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिली, हम अभी तुरंत ही लग रहा है मर जाएंगे, ठीक है। इसमें अगला है, ओजन लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम मैनी हेल्थ हरेट्स सच एज स्किन कैंसर कैटरेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स। मतलब जो ओजोन लेयर होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हेल्थ को, ठीक है। अगर वो ना प्रोटेक्ट करे तो हमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे हो गया स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, डिस्ट्रैक्शन ऑफ प्लांट, ये सब मतलब हो सकता है। आगे हमारा फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, इट इज़ फॉर्म्ड बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन। मतलब ये फोटोकेमिकल रिएक्शन फॉर्म करती हैं, ठीक है। जैसे हमारा O2 हो गया, O2 में अगर सनलाइट पास करेंगे तो O+O, मतलब ये स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब ये दो मतलब जो एलिमेंट होते हैं वो मतलब तोड़ देंगे ऑक्सीजन को, एक सौ ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें है O2+O है, अगर इसे हम मिक्स करते हैं तो ये O3 बनाता है, जिसे हम ओजोन कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, द डिक्रीजेज इन आ थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर एंटार्क्टिका वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1985 वॉज द टर्मिनेट ऑफ ओजोन होल। मतलब जो डिक्रीज, मतलब जो कम हो जा रही है उसकी जो थिकनेस है, जो ओजोन लेयर की जो ब्लैंकेट वाली परत है, जो मोटी परत है, वो मतलब कम होते जा रही है ओजोन लेयर की, ठीक है। उसे एंटार्क्टिका में पहली बार 1885 में, मतलब 1985 में उसे मतलब ओजोन होल को देखा गया था कि वो मतलब पतली होते जा रहे, होल हो गया था वहाँ पे, ठीक है। सेकंड हमारा, दिस डिक्रीज वॉज लिंक्ड टू एक्सक्लूसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल लाइक CFC, क्लोरोफॉर्मिक कार्बन विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, AC, फायर एक्सटेंशन स्प्रे एक्सेट्रा। मतलब जो डिक्रीज़ हो रही थी, मतलब जो कम होते जा रहे थे लाइन, वो ठीक है, लाइन कम, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया था हमने सिंथेटिक केमिकल हमने यूज़ किए थे, क्योंकि वो लाइन जो ब्लैंकेट थी ओजोन लेयर की वो मतलब पतली होती जा रही थी बिल्कुल। तो उसके लिए हमने सिंथेटिक केमिकल यूज़ किया था, जिसे हम CFC मतलब क्लोरोफॉर्म कार्बन के नाम से जानते हैं। मतलब ये जो क्लोरोफॉर्म कार्बन है ये यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर में, AC में, फायर एक्सटेंशन में और स्प्रे एक्सेट्रा में, ये सब यूज़, ठीक है। और भी चीज़ों में यूज़ होते हैं, क्या होते हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ठीक है। ये इन सब चीज़ों में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन 1987 द यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम सक्सेडेड मेकिंग एन एग्रीमेंट टू स्टॉप CFC प्रोड्यूसिंग एट 1986 लेवल बाय ऑल कंट्री। दिस एग्रीमेंट इज नोन एज ट्रॉपिकल। मतलब जो 1987 में, मतलब 1987 में जो यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसने मतलब सक्सेडिंग कर दिया था, मतलब एग्रीमेंट कर दिया था कि इसे स्टॉप करो, CFC प्रोड्यूसिंग को स्टॉप करो, ठीक है। क्योंकि इससे हमारे लेवल, मतलब जो लेवल बाय द कंट्री, दिस एग्रीमेंट इज नोन एज ऑटो प्रोटोकॉल। मतलब इसे स्टॉप करो नहीं तो ये और ओजोन लेयर को मतलब ख़राब कर देगी, इसे जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। इसे हम आइटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गार्बेज डिस्पोल का मतलब समझेंगे हम। इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल। मतलब जो इम्प्रूवमेंट है, जो लाइफ स्टाइल है, हमारे जीवन है, उसमें हम बहुत ही गंदगी, मतलब वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, जैसे पन्नी हो गया, प्लास्टिक हो या कुछ भी खाते हैं हम फेंक देते हैं इधर उधर, या कुछ फूड वूड भी खाते हैं तो उनका भी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी हम फेंक देते हैं, उसे हम डिस्पोजल नहीं, उसे गार्बेज कहते हैं। मतलब वेस्ट मटेरियल का ही हम गार्बेज कहते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा, गार्बेज एक्यूमुलेशन एंड ए disposal is special in urban area is a big problem, so the disposal of waste should be done in a scientific way। मतलब जो गार्बेज वेस्ट है उस वो ना, मतलब जो देश विदेश है, जो अर्बन एरिया है, मतलब बाहर के जो वो हैं देश हैं, उसमें मतलब इसका ज़्यादा ही कुछ बिग प्रॉब्लम हो गई है, मतलब ज़्यादा ही मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट शुड बी बाय साइंटिफिक, मतलब इसे साइंटिफिक द्वारा, मतलब केमिकल द्वारा हम इसे मिटा रहे हैं, ठीक है। कौन मिटा रहे हैं? अर्बन कंट्री, जो अर्बन एरिया के मतलब जो रहने वाले हैं देश, अलग अलग देश है उसमें,
वही मिटा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ही मतलब उनकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ गई है। मतलब उन्होंने ज़्यादा वेस्ट डिस्पोजल इकट्ठा कर दिया, गार्बेज ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो वो साइंटिफिक वे द्वारा उसे मिटा रहे हैं केमिकल द्वारा, ठीक है। अगला है हमारा टाइप ऑफ गार्बेज वेस्ट, मतलब गार्बेज को हम पता ही है वेस्ट कहते हैं। पहला आता है हमारा बायोडिग्रेडेबल, द वेस्ट विच आर ब्रोकन डाउन बाय, मतलब ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब वह वेस्ट जिसे हम ब्रोकन डाउन मतलब डिकम्पोज करके किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अगर डिस्पोज कर दें, मतलब हटा दें, ब्रोकन डाउन कर दें, तो उसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे। एग्जाम्पल हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेट्स और कॉटन जूट पेपर एक्सेट्रा, मतलब ये ऐसे हैं जिसे हम बायोडिग्रेडेबल कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा हम इसे मिटा सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसे हम द वेस्ट which cannot be decomposed by enzymes produced by microorganisms into simpler and harmful product in the nature are called non बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ये ऐसे वेस्ट होते हैं जिसे हम मतलब ये बन तो जाते हैं, मतलब बनते क्या है, ये बन तो जाते हैं, लेकिन इसमें जो जैसे प्लास्टिक हो गया, एग्जांपल में हम पॉलीथीन लेते हैं, अगर पॉलीथीन हमने एक बार यूज़ कर लिया फिर उसे फेंक दिया तो वो मतलब डिकम्पोज नहीं हो गया आसानी से, मतलब वो होगा ही नहीं आसानी से डिकम्पोज, ठीक है। और वो मतलब हार्मफुल हो जाएगा, वो इकट्ठा हो के मतलब वो बहुत बड़ी तादाद में हो जाएगा, तो वो हमें नुकसान करेगा, ठीक है। एग्जांपल में हमारे प्लास्टिक, पॉलीथीन, मेटल, पेस्टिकेट, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, सिंथेटिक फाइबर एक्सेट्रा, मतलब ये ऐसे ऐसे जो चीज़ हैं जिसे हम आसानी से डिकम्पोज नहीं कर सकते, जिसे हम आसानी से मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है। सेवन्थ है हमारा गार्बेज, इसी बारे में पता है। डोमेस्टिक वेस्ट इंक्लूड द किचन वेस्ट आर नोन एज गार्बेज, मतलब जो डोमेस्टिक मतलब जो घर के मतलब जो वेस्ट निकलते हैं, जो कूड़े कचरे निकलते हैं और जो किचन के कूड़े कचरे निकलते हैं उसे हम गार्बेज वेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारा सम मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। पहला आएगा हमारा इंक्रिनेशन, इट इज़ द वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस, थर्मल ट्रीटमेंट बाय बर्निंग एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड इंक्रेशन। मतलब ये हैं जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, उसे वो ना मतलब बर्न करते हैं, मतलब वो ना उसे हाई टेम्परेचर पे उसे जला देते हैं, जिसे हमें इंक्रेशन कहते हैं, ठीक है। इट्स कन्वर्ट द वेस्ट इनटू ओनली, मेनली इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र मेडिकल वेस्ट, मतलब इसे जला के मतलब जो वेस्ट होता है उसे अगर हम मतलब हाई टेम्परेचर में उसे गर्मा देते हैं और जो उसका वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे हम मेडिकल में मतलब मेडिकल वेस्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, इसे हम मेडिकल वेस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़े हमारे बायोगैस प्लांट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज्ड इन बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर, मतलब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं उसे हम यूज़ करते हैं बायोगैस प्लांट में, ठीक है। उसे हम उससे जो बन जाते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं उसे बायोगैस और मैन्योर कहते हैं। जो बायोगैस हो जाता है और मैन्योर मतलब तो आपको पता ही होगा, खाद वाद के मतलब खाद बन जाते हैं, उसे हम पौधे वौधे उगाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसे हम बायोगैस प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, द ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग टू रिवर्स, मतलब जो ड्रेन वाटर होते हैं, जो ड्रेन में से जो पानी आती हैं उसे जो क्लीन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा करते हैं, फिर उसमें एडिंग करते हैं, रिवर्स करते हैं फिर उसे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है लैंड फिलिंग, द वेस्ट आर ब्यूराइड इन द लो लाइनिंग एरिया एंड आर compacted by rolling with, मतलब ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जैसे कि इसे हमने मतलब ये वेस्ट हो गए हैं, इसे हम ना बायोगैस में मतलब बदल सकते हैं, बायोगैस और मैनुअल, मैनुअल मतलब तो आप जानते होंगे इस जिसे हम खाद कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट, द ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग इट टू रिवर्स, मतलब जो ड्रेन वाटर होते हैं उसे क्लीन करते हैं, किसके द्वारा क्लीन करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा, ठीक है। बिफोर एडिंग इट टू रिवर्स, मतलब इसे एडिंग करके फिर रिवर्स कर देते हैं। अगला है हमारा लैंड फिलिंग, द वेस्ट आर ब्यूरेड, ठीक है, द वेस्ट आर ब्यूरेड इन द लो लाइनिंग एरिया एंड आर कंपैक्टेड बाय रोलिंग विथ बुलडोजर, मतलब जो वेस्ट होते हैं मतलब जो मतलब कूड़े कचरे होते हैं उसे हम लो लाइनिंग एरिया मतलब जहाँ पे गड्ढे वड्ढे हो गए हो उसे वहाँ पे ले जाके हम बुलडोज़र द्वारा रोलिंग कर देते हैं तो वो प्लेन हो जाते हैं, ठीक है, जिससे वो मतलब मिट्टी के मतलब मिट्टी से वो ढक जाते हैं, जिसे हम लैंड फिलिंग कहते हैं, ठीक है। फिफ्थ हमारा कंपोजिटिंग,
ठीक है। ऑर्गेनिज्म वेस्ट आर फील्ड इन द कंपोज पिट एंड कन्वर्ट विथ अ लेयर ऑफ सॉइल आफ्टर अबाउट 3 मंथ गार्बेज चेंज इन मैन्योर। मतलब जो ऑर्गेनिज्म वेस्ट होते हैं, ठीक है, उसे मतलब हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, पिट एंड कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, लेयर ऑफ सॉइल में। और जो सॉइल वो बन जाते हैं, मतलब सॉइल बनने के बाद वो 3 मंथ बाद जो उसकी गार्बेज होती है, जो मतलब वेस्ट होते हैं, वो 3 मंथ बाद मैन्योर में चेंज हो जाते हैं, खाद के मतलब खाद में परिवर्तित हो जाते हैं वो जो वेस्ट मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिसाइकल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर रिसाइकल टू मेक न्यू आइटम्स। मतलब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं वो मतलब जो वेस्ट होते हैं वो रिसाइकल हो सकते हैं न्यू आइटम से, ठीक है। जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, ये मेटल हो गया, ये सब मतलब आसानी से मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसे रिसाइकल टू मेक न्यू आइटम, मतलब इसे रिसाइकल कर सकते हैं। सेवन्थ है हमारा रीयूज। इट इज़ अ कन्वर्शनल टेक्निक टू यूज्ड एन आइटम अगेन। मतलब ये जो कन्वर्सन, एक तरह की कन्वर्सन टेक्निक है जिसे हम फिर से ना यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, उसे हम फाड़ फूड़ के फेंक देंगे या कूड़े कूड़े में डालेंगे, तो फिर उसे हम रिसाइकलिंग करके फिर यूज़ कर सकते हैं आराम से, ठीक है। एग्जाम्पल में भी यही दे रखा है, न्यूज़पेपर फॉर मेकिंग इन्वॉल्पर। मतलब इसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं न्यूज़पेपर को, ठीक है। ये मतलब अर्थ पे कोई मतलब पॉल्यूशन और रिएक्शन या कोई हार्मफुल नहीं है ये, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में प्लीज़ कमेंट में कुछ लिखिए कि आपको समझ आया है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो इससे भी बढ़िया हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ओके बाय।